नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे शुरू हुई थी करवा चौथ व्रत की परंपरा। जाने किसने रखा था सबसे पहले यह व्रत। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री रखती है ताकि उनके पति की लंबी उम्र हो और वह स्वस्थ रहे। व्रत की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि यह व्रत देवताओं की पत्नियों ने भी रखा था और तो और महाभारत काल में भी इस व्रत का प्रसंग मिलता है। तो आइए जानते हैं आखिर यह व्रत शुरू कैसे हुआ और सबसे पहले यह व्रत किसने रखा। दोस्तों, कथा मिलती है कि सबसे पहले यह व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई, इसलिए सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना से यह व्रत करती है और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ा था। लाख उपायों के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और दानव थे कि वह हावी हुए जा रहे थे। तभी ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से उनके पति दानवों से यह युद्ध जीत जाएंगे। इसके बाद कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी ने व्रत किया और अपने पतियों के लिए युद्ध में सफलता की कामना की। कहा जाता है कि तब से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। करवा चौथ व्रत की एक और कथा महाभारत काल में भी मिलती है कि एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी दौरान पांडवों पर कई तरह के संकट आए। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पांडवों के संकट से उबरने का उपाय पूछा। इस पर कन्हैया ने उन्हें कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करने का उपाय बताया। इसके बाद द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडवों को संकटों से मुक्ति प्राप्त हुई। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार उसका पति नदी में स्नान करने गया था। उसी समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। इस पर उसने मदद के लिए करवा को पुकारा। तब करवा ने अपने सतीत्व के प्रताप से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज के पास पहुंची। करवा ने यमराज से पति के प्राण बचाने और मगर को मृत्युदंड देने की प्रार्थना की। इसके बाद इस पर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, समय से पहले उसे मृत्यु नहीं दे सकता। तभी करवा ने यमराज से कहा कि अगर उन्होंने करवा के पति को चिरायु होने का वरदान नहीं दिया तो वह अपने तपोबल से उन्हें नष्ट होने का श्राप दे देगी। इसके बाद करवा के पति को जीवन दान मिला और मगरमच्छ को मृत्युदंड। प्यारे दोस्तों, एक कथा और भी मिलती है कि शाकप्रस्थपुर वेदधर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, लेकिन उसे भूख नहीं सहन हो रही थी। उसके भाई उससे अत्यधिक स्नेह करते थे और बहन की यह अधीरता उन्हें देखी नहीं जा रही थी। इसके बाद भाइयों ने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। इसके बाद वीरवती का पति तत्काल अदृश्य हो गया। इस पर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन इस कठिन तपस्या से वीरवती को पुनः उसके पति की प्राप्ति हुई। प्यारे दोस्तों, ये थी करवा चौथ की विभिन्न कहानियाँ जो कि हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।